यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ समय से अबाउट ऑर्डर। परमेश्वर पृथ्वी को बनाए और पृथ्वी बेडौल था, उसके बाद परमेश्वर इस पृथ्वी में क्रम लाए, इस पृथ्वी में ऑर्डर लाए। वो गड़बड़ी को हटा के यहाँ पे प्रभु सब कुछ को ठीक किए, यहाँ पे सब कुछ को ठीक किए। और आदम को भी वही काम दिया गया था। परमेश्वर बना दिए वाटिका को और उसको बोले कि अब इस पे तुम निगरानी करो, इसका तुम रक्षा करो, इसका तुम रखवाली करो। एंड कोई भी बगीचा को अगर एक दो दिन के लिए भी छोड़ देंगे, पत्ती भर जाता है, चीज सब गिरना शुरू हो जाता है और कीड़ा सब लग सकता है। इसीलिए एक ऐसा चीज है जो हम लोग को दिया गया है, जो लगातार हम लोग को उसके ऊपर पूरा जी जान लगा कि उसका रखवाली करना। और हम लोग देखें नौकरी के विषय में, घर के विषय में, काम के विषय में, और पिछले हफ्ता हम लोग देखे दूसरे स्वर्ग के विषय में, ऑर्डर इन द सेकंड हेवन। दैट इज व्हाट वी सॉ। एंड आज हम लोग देखेंगे प्रभु के भवन में, प्रभु के भवन में ऑर्डर लाना है। यू नो हर एक घर हर एक मैरिज को भी बोला जा सकता है, विवाहित रिश्ता में एक ऑर्डर रहता है। जब बाइबल बताता है कि हस्बैंड सर है और वाइफ बॉडी है, तो वहां पे परमेश्वर मैरिज के अंदर एक ऑर्डर ला रहे हैं। परमेश्वर जब परिवार के विषय में, घर के विषय में जब बोलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि घर में भी ऑर्डर ला रहे हैं। मैरिज इज अबाउट सेटिंग द होम इन ऑर्डर। मैरिज इज अबाउट सेटिंग द होम इन ऑर्डर। परमेश्वर ऑलरेडी अपना घर में ऑर्डर का ऑर्डर जो है उसको दे चुके हैं कि कैसा वो ऑर्डर चाहते हैं घर में। कैसा वो अपना भवन में, यू हैव टू रिमेंबर ये परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर कैसा ऑर्डर चाहते हैं अपना घर में, वो बता चुके हैं। एंड हम लोग को कैसा किस्म का वो दुल्हन चाहते हैं, जिसके साथ वो जीना चाहते हैं। एंड हम लोग को बाइबल से जब हम लोग देखते हैं तो वो सब जो तस्वीर है परमेश्वर का ऑर्डर का, परमेश्वर का घर का पैटर्न का, उससे हम लोग सीखते हैं। कुछ ही समय पहले हम लोग टैबरनैकल, जो परमेश्वर का निवास स्थान था, टैबरनैकल का मीनिंग है घर। ओके, टैबरनैकल का सिंपल मीनिंग है घर। जब लिखा हुआ है परमेश्वर हम लोग के साथ वास किए, देधारी वे और हमारे, तो वही वचन को यूज किया हुआ है टैबरनैकल। यू नो, तो ग्रेस टैबरनैकल मतलब जहां पे अनुग्रह वास करता है, अनुग्रह का घर। यू नो, दैट्स जस्ट सिंपल मीनिंग, अनुग्रह घर। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस टैबरनैकल, अनुग्रह का घर। यू नो, एंड तो आज हम लोग देखेंगे कि रियली परमेश्वर का जो कलीसिया है, परमेश्वर का जो घर है, वो उसके बारे हम लोग देखेंगे। उसमें वापस जो ऑर्डर परमेश्वर दिए हैं उसको लाना है। इब्रानियों का 8:5, वह स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। ओके, जैसे मूसा बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देखो जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। यहां पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को मूसा को परमेश्वर सब कुछ का नमूना दे चुके थे और चेतावनी दिया गया था, उसके अनुसार ऑर्डर लाओ और वही ऑर्डर रखना है, वही ऑर्डर रखना है। नया नियम में हम लोग को ये चित्र, ये नमूना गॉस्पेल्स के द्वारा मिलता है। यीशु मसीह का जिंदगी को जब देखते हैं, यीशु मसीह बार बार अपना कलीसिया को कहते हैं, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मैं हूं जीवन, मैं हूं सच्चाई, मैं ही हूं रास्ता, मैं ही हूं मार्ग, मुझसे सीखो। और तब अगला पीढ़ी में हम लोग प्रेरितों का पुस्तक में देखते हैं, पहला कलीसिया को, आई वुड से पहला और दूसरा कलीसिया को देखते हैं। यरूशलेम का कलीसिया को देखते हैं और एंटियोक का कलीसिया को देखते हैं। वो था यहूदियों का कलीसिया और दूसरा था अन्य जातियों का कलीसिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक ही कलीसिया हो रहे थे, क्योंकि अन्य जाति और यहूदियों को परमेश्वर मिला दिए थे। और वो लोग यीशु मसीह का जीवन, क्योंकि वो लोग क्या थे, वो लोग गवाह थे, उनको पवित्र आत्मा का सामर्थ मिलके वो लोग गवाह बने, यीशु मसीह का गवाह बने। लेकिन उसके पहले भी वो लोग गवाह थे, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह के साथ जी रहे थे। इसीलिए उनके पास वो पहला गवाह था कि यीशु मसीह कैसे थे, और उनका पूरा कोशिश था कि कलीसिया को उस व्यक्ति, वो है कॉर्नरस्टोन, वो है कोने का पत्थर, उस व्यक्ति के लिए वो है राजा, उसके लिए यह घर बनाया जा रहा है। और इसीलिए उनका, यीशु मसीह का जीवन को और
पहला कलीसिया का पैटर्न को हम लोग देखते हैं और उससे हम लोग शिक्षा पाते हैं। पहला कलीसिया रिमेंबर परफेक्ट नहीं था, क्योंकि वहां पे भी मृत्यु हो रहा था, वहां पे भी परमेश्वर जजमेंट ला रहे थे, लेकिन वो एक पैटर्न है, वो एक नमूना है हम लोग के लिए, उससे शिक्षा पाने के लिए। क्योंकि वहां पे हम लोग देखते हैं कि जब भी कुछ हो रहा था परमेश्वर जज करके उसको ठीक भी कर दे रहे थे, तो हम लोग को समझ मिलता है। इट इज लाइक अ क्वेश्चन पेपर जिसपे करेक्शन किया जा रहा था, और वो बाइबल में चर्च ऑफ जेरूसलम, चर्च ऑफ एंटीओक का क्वेश्चन पेपर में परमेश्वर जो मार्क्स डाले वो सब हम लोग देख सकते हैं कि अननियास और सफेरा को परमेश्वर जज किए। तो ये सब चीज हम लोग देख सकते हैं। नाउ ये एक बहुत ही बड़ा पाप रहेगा अगर हम लोग ये सब नमूना जो हम लोग को दिया गया है नया नियम में, सुसमाचार जो दिया गया है, और बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों की पुस्तक में ये जो नमूना दिया गया है, उसके जगह में अगर हम लोग कोई टीवी इवेंजलिस्ट या कोई मेगा चर्च को रखे अपना नमूना के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा पाप रहेगा अगर वो पैटर्न की जगह में हम लोग कुछ दूसरा चीज को डाल दिए, जो बहुत आसानी से हो जाता है। जब हम लोग बहुत ही ज्यादा मैगजीन्स, क्रिश्चियन टीवी देखते रहते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम लोग उस जगह के बदले में किसी और, मतलब चर्च ऑफ जेरूसलम, चर्च ऑफ एंटीओक और यीशु मसीह जिस तरीका से सेवा कर रहे थे उसके जगह में हम लोग किसी और को डाल देते हैं और हम लोग वैसा करने मांगते हैं। एंड यूजुअली इसीलिए बिकॉज उसमें शरीर को उतना मरने का जरूरत नहीं होता है, और फिर भी हम लोग देखते हैं कि सामर्थ्य तो काम कर ही रहा है और बाहरी रूप से देखा जाए तो सफलता तो प्राप्त हो ही रहा है, तो इतना शरीर को मारने का क्यों जरूरत। लेकिन यही तो बड़ा पाप है कि हम लोग जो ओरिजिनल जो नमूना दिया गया है आपको और मुझे, उससे हम लोग हट जाते हैं। इसी के बारे में मूसा को चेतावनी दिया गया था, उससे मत हटना। एफिसियों का 2 का 20 से 22 तक, क्योंकि ये प्रभु का घर है, ये हम लोग का घर नहीं है। ओके। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु खुद है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान टैबरनेकल होने के लिए एक स्थान बनाए गए हो। यहाँ पे ये तीनों पद में 3 अलग अलग तत्व के बारे बताया गया है जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उस पर हम लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं कि क्या इसके बिना बनाया जा सकता है या नहीं। पानी का जरूरत है, सीमेंट का जरूरत है और ईंटा का जरूरत है, राइट। ये तीनों के बिना नहीं होने वाला है। और अगर बीम्स बनाना है तो लोहा का जरूरत है, बार्स, आयरन बार्स का जरूरत है। ये सब के बिना घर नहीं बनता है। वैसे ही यहाँ पे 3 तत्व ऐसे लिखे हुए हैं जिसके बिना कलीसिया को हम लोग कह सकते हैं कि कलीसिया है, लेकिन फाइनली वचन जब उस कलीसिया को जांचेगा तो कहेगा कि वो कलीसिया सच्चाई से बहुत दूर हो गया है, या तो सच्चाई था ही नहीं। तो ये 3 तत्व क्या है? पहला चीज 20वां पद में लिखा हुआ है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं और यीशु मसीह कोने का पत्थर, और वो है नींव। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वचन जो है, वचन यीशु मसीह वचन है। यीशु मसीह का नाम प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है कि वही वचन है, परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है भविष्यवक्ता और प्रेरित, यानी कि जिस तरीका से जो हम लोग को मिला है अपोस्टोलिक और प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन, नॉट आप बाइबल पढ़ के जो समझे। आई डोंट केयर आप बाइबल पढ़ के क्या समझे, गॉड डजंट केयर आप बाइबल पढ़ के क्या समझे। वाई? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अपने समझ पर निर्भर मत हो। सो इट डजंट मैटर कि आप बोले मैं बाइबल पढ़ा और मुझे ये लगा, आप कैसे बोल सकते हैं? गलत है। क्योंकि प्रेरितों को वो नहीं लगा, क्योंकि भविष्यवक्ताओं को वो नहीं लगा। शरीर 3 चीज बोलता है, मैं सोचता हूं, मुझे लगता है, मैं चाहता हूं। आई वॉन्ट, आई थिंक, आई फील। शरीर से ये 3 बात निकलता है, उसी में हम लोग का शरीर पूरा समाया रहता है। आई वॉन्ट, थिंक, आई फील। मैं मेरे अनुसार, मतलब मेरा सोच के अनुसार, मेरा सोच, मेरा चाहत यानी कि माई विल, आई वॉन्ट हम लोग का जो डिजायर है, सोच यानी कि हम लोग का थॉट, हम लोग का समझ, और मुझे लगता है मेरा फीलिंग्स, मेरे भावना, मेरे जज्बात, ये सब है सेल्फ। और उसका वो नींव पे कलीसिया को नहीं बनाया जा सकता है। पास्टर का सेल्फ के ऊपर कलीसिया को नहीं बनाया जा सकता है। विश्वासियों का जो समूह है, जो मंडली है, उनका पॉपुलर ओपिनियन के ऊपर कलीसिया को नहीं बनाया जा सकता है। लोग जो चाहते हैं ताकि उनको कलीसिया के अंदर लाए, उस चीज का नींव के ऊपर कलीसिया को नहीं खड़ा किया जा सकता है। पहला 5 साल अच्छा बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा।
लोग बढ़ेंगे नहीं प्रभु में, बस नए लोग आते रहेंगे लेकिन वो लोग बढ़ेंगे नहीं और छोड़ देंगे। और हम लोग को अंत में परमेश्वर बोलेंगे तुम लोग बहुत लोग को बस हमको इंट्रोड्यूस करके छोड़ के चले गए। दूसरा चीज लिखा हुआ है 23वां पद में, आत्मा के द्वारा। आत्मा के द्वारा जो भी व्यक्ति वचन को एक्चुअली समझ पा रहा है वो समझ पाता है कि जो जीवन यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहते हैं वो शरीर में होकर शरीर के सामर्थ्य के द्वारा पूरा करना असंभव है। इसीलिए आत्मा जब तक पवित्र आत्मा का, जब तक लिखा हुआ है तुम ठहरो यरूशलेम में ताकि पवित्र आत्मा जब तक तुमको भर ना दे, ताकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पे नहीं। जो भी व्यक्ति वचन को सही सही समझ रहा है उसका सबूत ये रहेगा कि वो पवित्र आत्मा के लिए ठहरना शुरू कर देगा। यहोशू का गलती क्या था, इब्राहिम का गलती क्या था, मूसा का गलती क्या था? सब लोग शुरुआत में परमेश्वर के लिए नहीं ठहरे थे। मूसा नहीं ठहरा, एक मिस्री सिपाही को एक मिस्री को वो मार दिया। इब्राहिम नहीं ठहरा और हाजिरा के साथ इस्माइल को उत्पन्न किया। यहोशू नहीं ठहरा और जाकर आई पे 3000 के साथ हमला किया। परमेश्वर बोलते हैं अगर तुम वचन को समझे हो तो तुम ये समझ जाओगे कि तुमको ठहरना बहुत ज़रूरी है। जो लोग जस्ट निकल के काम करते हैं, जो लोग काम पे ध्यान देते हैं, वो लोग को ठहरना मालूम नहीं है। यानी कि ऑब्वियसली वो लोग शरीर का ताकत में, शरीर का समझ से, शरीर का एबिलिटी से, शरीर का काबिलियत से कामों को पूरा करते हैं और वो काम परमेश्वर तिरस्कार कर देते हैं। हाबिल का काम ग्रहण किया जाएगा, केन का काम को तिरस्कार कर दिया जाएगा। हाबिल के काम पे परमेश्वर अपना आत्मा का गवाही भेजेंगे, अपना आत्मा का सामर्थ भेजेंगे, अपना आग को भेजेंगे और वो अंत तक बना रहेगा। केन नहीं बना रहेगा। केन धीरे धीरे करके परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता जाएगा। ले व्यवस्था का 10 का 1, नदाब और अबीहू हारून के जो 2 बेटे थे, वो लोग हारून के जो पुत्र थे अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसका आज्ञा यहोवा ने नहीं दिया था यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। वचन ऑलरेडी दे दिया गया है। ले व्यवस्था का 1 से लेके 9 तक उनके पास दो चीज है। 1 से लेके 9 तक दिया गया है कैसा भेंट किस तरीका से चढ़ाया जाता है, और निर्गमन का 25 से लेके 40 तक दिया गया है कि कैसे वो चीज़ों को बनाया जाता है। जो अर्पण करने का जो आग था, जो धूपदान था, वो सब चीज़ में कैसा मिलावट रहना चाहिए, वो सब चीज़ पूरा दिया गया है, राइट। और 9 में, ले व्यवस्था उनका 9 में वो लोग देखते हैं कि उनका पिता हारून का बारी आता है ऑर्डिनेशन का। ओके, ऑर्डिनेशन का बारी आता है उसका, कि उसको अब परमेश्वर उसको स्थापित कर रहे हैं, उसका सेवकाई को स्थापित कर रहे हैं, उसको ऑर्डेन कर रहे हैं। एंड क्या होता है, वो लोग देखते हैं कि उनका पिता कैसे कर रहा है। उसके बाद ये लोग गलती करते हैं। उनको वचन मिला, उनको एक नमूना दिखाई दिया, उसके बाद ये लोग गलती किए और इनके ऊपर परमेश्वर का आग आके इनको भस्म कर लिया। हम लोग को भी दिखाया गया है यीशु मसीह का जीवन, उसके ऊपर हम लोग को प्रेरितों का जो अनुवाद है, यीशु मसीह का जीवन को वो लोग जैसे समझे, वो जो अनुवाद है वो भी हम लोग को मिला है। प्रेरितों का जीवन भी हम लोग को मिला है। उसके बाद अगर हम लोग करेंगे तो वही आग जो हम लोग मांग रहे हैं, वही आग हम लोग को भस्म कर देगा। एंड दैट इज व्हाई यू सी बहुत सारे प्रचारक अंत तक नहीं बने रहते हैं, विश्वास खो देते हैं, भटक जाते हैं। प्रकट हो किया जाता है कि अंत में क्या हुआ। जिसके बारे आज्ञा नहीं दिया गया है, चाहे जितना भी बढ़िया हो, चाहे जितने भी प्रचारक वो चीज़ को फॉलो कर रहे हो, परमेश्वर बोलेंगे नहीं, मैं नहीं ग्रहण करता हूँ। हमें जो अपोस्टोलिक और प्रॉफिटिक इंटरप्रिटेशन है, प्रेरितों का और भविष्यवक्ताओं जैसे वचन को समझे थे और जैसे उसका अनुवाद किए थे, उसी के अनुसार चलना है। और केवल आत्मा ही हम लोग को वचन समझा सकता है। 1 कुरिन्थियों का पहले ही अध्याय में पौलुस बार बार कहता है कि आत्मिक बातें आत्मिक रीति से उसको अलग कर दिया गया है। प्राकृतिक मनुष्य नहीं समझ पाएगा। क्या सबूत है कि आप वचन समझ रहे हैं? आप परमेश्वर के लिए ठहरना सीख जाएंगे, क्योंकि जितना आप वचन समझेंगे उतना आप समझ जाएंगे मुझसे नहीं हो सकता है। उतावली छूट जाएगा। जो विश्वास करता है उतावली नहीं करेगा। उतावली के जरा ठहर जाएंगे, चलो ठहरते हैं, चलो ठहरते हैं, चलो कूदना नहीं है, चलो कूदना नहीं है, काम में कूदना नहीं है। और काम से अगर हटाया गया मतलब परमेश्वर बोल रहे हैं ठहरो,
परमेश्वर बोल रहे हैं ठहरो, हम तुम्हारा काम को, प्रभु आप मेरा काम को रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम तुमको बोले ही नहीं थे काम करने के लिए, हम तुमको आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम तुमको बोल रहे हैं ठहरने के लिए। यीशु मसीह खुद कोई भी काम को शरीर के द्वारा पूरा करने का कभी कोशिश नहीं किया, इसलिए लिखा हुआ है आत्मा के द्वारा। और आखिरी चीज़ जो एफिसियों का 2:21 में लिखा हुआ था कि पवित्र मंदिर, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र मंदिर, द डायरेक्शन ऑफ द चर्च, कलीसिया का डायरेक्शन इज नॉट नंबर्स, इट्स होलीनेस। कलीसिया का दिशा क्या की ओर रहना चाहिए? संख्या की ओर नहीं, पवित्रता की ओर रहना चाहिए। यस, हम लोग चाहते हैं कि बहुत लोग उद्धार पाए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी उद्धार पाए उनके सारे बच्चे सब के सब क्या हो जाए? पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, क्योंकि उनको एक पवित्र जगह के लिए तैयार किया जा रहा है। और वो जो पवित्र 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 परमेश्वर है, उनका घर में वो रहने वाला है। बस ये बात को सोचिए, अगर पृथ्वी उनकी पैर की चौखट है और यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि यहाँ पे तुम पवित्र रहो, और वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग उनका सिंहासन है, वहाँ पे वो रहते हैं, तो हम लोग को वहाँ और कितना पवित्र, क्या पवित्रता वहाँ से हम लोग के लिए डिमांड किया जा रहा है। छोटा में हम लोग को ये चीज़ हम लोग को तुच्छ नहीं जानना। यीशु मसीह के शब्द जिसमें लिखा हुआ, जिसमें उसने कहा कि तुम्हारा पवित्र फरीसियों से बढ़कर रहना चाहिए, तुम्हारा जो चाल चलन है, तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारा जो धार्मिकता है, उनसे बढ़कर रहना चाहिए। हम लोग के लिए राइचियसनेस बस एक डॉक्ट्रिन नहीं रहना चाहिए कि मैंने विश्वास किया है मुझे मिल गया है। वो एक लाइफ रहना है, वो एक लाइफ रहना है, वो एक हकीकत रहना है, बस एक डॉक्ट्रिन नहीं रहना है। आई गो टू अ चर्च जहाँ पे राइचियसनेस का डॉक्ट्रिन को बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन कर दिया गया है। नहीं, क्या आप राइचियस लाइफ का हकीकत जी रहे हैं या नहीं, वो चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ पूछने का बात है। स्वर्ग जाके हम लोग से बस क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा, फिल इन द राइट आंसर, थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम लिया जा रहा है। धार्मिकता, क्या हम लोग उस धार्मिकता में चल रहे हैं कि नहीं। इसीलिए मेरा प्रार्थना रहता है, लॉर्ड, जी लोग अभी भी आपका धार्मिकता में नहीं चल रहे हैं, जो लोग अभी भी बस थ्योरी है लेकिन हकीकत नहीं है, बस थ्योरी को ग्रास्प किए हैं लेकिन कभी भी हकीकत को नहीं पकड़े हैं, या तो जो लोग लॉर्ड अपना ही धार्मिकता में चल रहे हैं, लॉर्ड उनके मन में उन दोनों किस्म के लोगों का खुलासा कर दीजिए लॉर्ड, ताकि वो अपना हकीकत को जान पाए। क्योंकि जब तक वो लोग अपना हकीकत को नहीं जान पाएंगे तब तक वो नहीं खुल के कहेंगे लॉर्ड हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध हूँ। जब तक वो पर्सनली प्रभु के सामने अपना जीवन को देख के अपने आप को तुच्छ नहीं जाने, अपने आप परमेश्वर के साथ हो के अपने आप के खिलाफ गवाह नहीं दे कि लॉर्ड मैं अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, तब तक राइचियसनेस, जिस राइचियसनेस में वो हैं, या तो वो बस एक थ्योरेटिकल राइचियसनेस है डॉक्ट्रिन वाला, या तो वो उनका अपना ही धार्मिकता है, जो एक दूसरे से नाप तोल के वो लोग अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं। नाउ अब हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो ये तीन एलिमेंट्स को, ये तीन तत्व को, ओके, कि वचन का अनुवाद वचन रहना चाहिए, और वचन का अनुवाद प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं का जो है वही रहना चाहिए, और केवल आत्मा के द्वारा हम लोग ये सब कर सकते हैं। और हम लोग का डायरेक्शन रहना चाहिए, कलीसिया का डायरेक्शन रहना चाहिए पवित्रता। ओके, नाउ अब हम लोग ऑर्डर के, तो ये हो गया जो अलग अलग तत्व रहना चाहिए, और अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर के बारे में। नाउ कलीसिया में ऑर्डर रहना चाहिए। मैं अलग अलग चीज़ों का नाम लूँगा और उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ तुलना करूँगा। इट विल बी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिस्ट ऑफ कंपैरिजंस, यू कैन राइट इट। एंड उसमें क्या रहेगा बेसिकली, क्योंकि ये दोनों चीज़ हम लोग देखते हैं कि कोई चर्चेज़ ये प्रेफर कर रहा है, कोई चर्चेज़ वो प्रेफर कर रहा है, लेकिन हम लोग बाइबल से ये सब चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं और देखेंगे कि चर्च को कौन सा चीज़ को पहला स्थान देना चाहिए। ओबीडियंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सैक्रिफाइस।
परमेश्वर का बात मानना भेंट बलिदान से ज्यादा उत्तम है। हम लोग जील में आके बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, यीशु मसीह के साथ बहुत कुछ वो दुष्ट आत्मा से जो छुड़ाया गया व्यक्ति था, यीशु मसीह उसको क्या कहा, उसको क्या आज्ञा दिया गया था? यीशु मसीह वो दुष्ट आत्मा से जो छुड़ाया गया व्यक्ति था, उसको क्या आज्ञा दिया गया था? अपने घर जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सी दिस व्हाट आई वांट, कि जो छोटा छोटा बाइबल में जो डिटेल्स है उस पर हम लोग को ध्यान देना और बस पार नहीं करना है क्योंकि हमको पढ़ना है। वो व्यक्ति का क्या उत्तर था यीशु मसीह को, याद है? मैं आपके पीछे होना चाहता हूँ। और यीशु मसीह का जवाब, तुम अपने घर जाओ। अगर वो यीशु मसीह के पीछे पीछा करता तो क्या होता? आज्ञा तोड़ता। जील है, यीशु मसीह के लिए प्रेम है, आज्ञाकारिता नहीं है। प्रभु मैं आपके पीछे होना चाहता हूं, लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? वापस अपना शहर जाओ, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसमें विश्वास योग्य रहो। लॉर्ड मेरे अंदर जील है, लॉर्ड मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लॉर्ड 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 मैं और करना चाहता हूँ, मैं और आपके करीब रहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू टू ओबे मी, आई वॉन्ट यू टू ओबे मी। इसलिए आई टेल पीपल यू डोंट हैव परमिशन, तो वो परमिशन को घर में, परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अगर पेरेंट्स का अनुग्रह नहीं है, हस्बैंड का अनुग्रह नहीं है, तो क्या करो? लोगों यानी कि मनुष्य, परमेश्वर का अनुग्रह है, मनुष्य का अनुग्रह नहीं मिला है, तो मनुष्य का अनुग्रह को क्या करो? कमाओ, कमाओ। परमेश्वर का अनुग्रह को कमाना नहीं होता है, मनुष्य का अनुग्रह को कमाना पड़ता है। परमिशन नहीं मिल रहा है, क्या करो? परमिशन को कमाओ। हमने चर्च से 18 किलोमीटर दूर रहते थे, मेरा दोस्त, उसके पास बाइक भी नहीं था और वो 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 20 किलोमीटर क्या, वो तो और भी ज़्यादा 25-30 किलोमीटर दूर रहता था, लेकिन आग था उसमें परमेश्वर का भवन में आने के लिए। प्रॉब्लम, उसके डैड मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं था, मेंटल हेल्थ का पेशेंट थे वो, और मम्मी, उसकी मॉम स्कूल में झाड़ू पोछा करती थी और टिफ़िन बनाती थी, तो कमाई बहुत कम था। और 2 बेटे, ये बड़ा बेटा, और बाइबल स्टडी आता था, प्रभु ने उसको छुआ और पूरा जील उसके अंदर भर गया, और वो मीटिंग्स अटेंड करने मांगता। यस, ऊपर नीचे होते रहते, इमोशनल होता, इट्स ओके, इट्स ओके, लेकिन हमेशा और बोलता कि मम्मी अलाउ नहीं करे, क्योंकि वो लोग एक प्रॉस्पेरिटी चर्च जाते थे और वहीं उसकी मम्मी उसको ले जाने मांगती थी, लेकिन उतना खुल के बोलते नहीं थे कि तुम प्रॉब्लम है कि तुम जीटीसी मत जाओ, ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं बोलती थी, बट इनडायरेक्टली, जो कि सही बात है बोलती थी। लेकिन घर में भी तो काम करना है, हम तो पूरा दिन स्कूल में हैं, वहाँ पे खाना बना रहे हैं, वहाँ पे हम कमा रहे हैं और उससे घर चल रहा है, एटलीस्ट घर का काम तुम मैनेज कर लो, घर का काम थोड़ा सा तुम मैनेज कर लो। क्या करना है? बस बर्तन सब धो दो। तो हम बोले हाँ करो, और उस तरीका तुम क्या करोगे? अपनी मम्मी का अनुग्रह को कमाओगे। तब वो मम्मी देखने लगी, 1 हफ्ता पूरा बर्तन धोया, तब अगले हफ्ता नहीं बोली जाओ, बोले कि झाड़ू पोछा कौन करेगा? नहीं सॉरी, झाड़ू पोछा नहीं, घर में सामान नहीं है, एंड वो बहुत इंटीरियर में रहता था, कम से कम 20-25 मिनट लगता था चल के मेन रोड तक आने के लिए, यानी कि 1 घंटा से ऊपर लगेगा बस आटा ये सब लाने के लिए। हम बोले हाँ, और एक टेस्ट है वो भी करो। तो ये सब करता और तब 2 घंटा बस में ट्रैवल करता, या हम अपना फ्रेंड को उसके पास भेज देते, क्योंकि हम पहले निकल जाते चर्च सेटअप के लिए, और क्योंकि हम मॉम के साथ थे नहीं, मॉम यहाँ पे थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ था, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था परमिशन को लेके, उसको था, तो वो सब करके वो आता, वो सब करके वो आता। वो क्या किया? इट्स नॉट कि बलिदान बलिदान प्रभु के लिए बलिदान, प्रभु के लिए बलिदान, और धार्मिकता को और आज्ञाकारिता को त्याग दिया। नो नो। आप कौन से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? वही यीशु मसीह जो 30 साल तक रुके हुए थे, या वो जब 12 साल में निकल गया घर छोड़ के और बोला कि हम तो उद्धारक है पूरा दुनिया का और हम अपना जान देने के लिए हैं, तुम लोग सब मेरा बात सुनो। कौन सा यीशु मसीह को आप फॉलो करते हैं? याद है अंत में
पिलातुस के बाएं तरफ में कोई और, दाहिने तरफ में कोई और, एक तरफ यीशु मसीह, दूसरा तरफ बरअब्बा। उसका नाम का भी अर्थ है पिता का पुत्र, और ये भी है पिता का पुत्र। लेकिन एक बलवा करने वाला है, दूसरा अधीन है, दूसरा आज्ञाकारी है। हम लोग का, जवान लोग का मेन प्रॉब्लम, वाइफ्स का भी मेन प्रॉब्लम उतना ज़्यादा डिसिप्लिन का नहीं है, क्योंकि आप लोग का और मेरा, हम लोग का प्राइड, हम लोग का घमंड कहाँ पे खटकता है सबसे ज़्यादा? जब हम लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं 5 बजे 3 बजे, उस समय हम लोग, उसके वजह से हम लोग का प्राइड टूटता है? नहीं। जब हम लोग को बोला जाता है, नहीं, जब हम लोग को बोला जाता है अरे तुम मेरा सुनो ना, तब हम लोग का घमंड लगता है, हम लोग का ईगो में लग जाता है, और वहीं पे हम लोग का टेस्ट होता है। नॉट उतना सुबह 5 बजे पहले, वो हम लोग का प्राइड है जो बोलता है कि अरे एक्चुअली बस हम 5 बजे उठ के प्रेयर कर देते हैं। परमेश्वर बोलते हैं वो बलिदान से मुझे ज़्यादा क्या चाहिए? आज्ञाकारिता चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए। तुम अपने आप को नम्र करो, नम्र करो, बात मानो, नम्र करो। ओबीडियंस, चर्च में ओबीडियंस इज मोर, चर्च का प्रिंसिपल, दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिसमें चर्च को बना रहना चाहिए, और चर्च में ये कल्चर आना चाहिए कि वी एम्फसाइज कि हम लोग ओबीडियंस, आज्ञाकारिता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बलिदान से ज़्यादा, बलिदान से ज़्यादा आज्ञाकारिता। इनफैक्ट आई गिव यू एन एग्जाम्पल, प्रेरितों का 6:4 में लिखा हुआ है, प्रेरितों ने कहा हम लोग अपने आप को प्रार्थना और वचन की सेवा में हम लोग लगे रहेंगे। ये एक पैटर्न दिया जा रहा है, किनके लिए? चर्च लीडर्स के लिए। इट्स नॉट पूरा चर्च के लिए, तब तो सबको काम नौकरी छोड़ के बस बाइबल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो चर्च लीडर्स हैं उनको क्या पैटर्न दिया जा रहा है? तुम लोग को 2 चीज़ करना है, ठीक है? अगर कमाई नहीं हो रहा है तो येस यू कैन ऑल्सो हैव अ जॉब, लेकिन उसके सिवाय चर्च लीडर्स को बस और 2 ही चीज़ करना है, वचन का सेवा और प्रार्थना में रहना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। दैट इज द एग्जाम्पल वी हैव फ्रॉम चर्च लीडर्स। नाउ अगर एक पास्टर डिसाइड करे, यू नो व्हाट, आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क्स, आई वांट टू do many good things, हम हाउस विजिट करने मांगते हैं, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर एवरी गैदरिंग, कोई भी बुलाएगा हम जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इधर का काम, वहाँ का काम, यहाँ पे, और सब अच्छा अच्छा काम, अच्छा काम, सोशल वर्क हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सैक्रिफाइस बहुत है, लोग को बहुत आशीष मिल रहा होगा, बट यू हैव गॉन अवे फ्रॉम द पैटर्न। मैनी पीपल दे डू अ लॉट ऑफ सोशल वर्क एंड दे कॉल देमसेल्फ पास्टर्स। नो, यू कैन से यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने आप को पास्टर, अपने आप को सर्वेंट ऑफ गॉड मत बोलिए, लेकिन अगर आप अपने आप को चर्च लीडिंग वाला पोजीशन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये है पैटर्न, ये है पैटर्न। यू कांट डू सोशल वर्क एंड कॉल योरसेल्फ अ पास्टर। पास्टर मतलब चरवाहा, और चरवाहों को ये एग्जाम्पल दिया गया है, यानी कि कोई भी चर्च लीडर, चाहे अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, ये एग्जाम्पल दिया गया, गिव योर सेल्फ कम्प्लीटली। एंड मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे पास्टर जो लोग सुबह से खटते हैं रात तक, इधर से उधर जाते, बट वचन के साथ जब समय नहीं दे रहे हैं, अनाज्ञाकारिता में गिना जाएगा। एंड इसीलिए हम लोग भारत में क्या देखते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन लीडर्स में बहुत हैं, क्रिश्चियन लीडर्स का मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हार्ड वर्किंग पीपल हैं, और वो लोग गवाही भी देते हैं, हम लोग चल के यहाँ जाते थे, हम लोग का चप्पल टूट जाता था, यस वो सब हम लोग का भी, ऑल दैट इज़ देयर, बट हम लोग का गवाही में अगर वही बहुत लोग से सवाल पूछा जाए, और कितना घंटा हर दिन आप बाइबल में दिए, वैसा करेंगे तो ब्रदर आपको तो मालूम है उतना समय नहीं मिलता है, राइट? तो आपका काम भी उतना फ़ायदेमंद नहीं हुआ। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी में, इंडिया में क्रिश्चियनिटी में, स्पेशली नॉर्थ में, अभी भी अकाल छाया हुआ है सालों से, और कोई दाऊद जैसा खड़ा होकर बोल नहीं रहा है, लॉर्ड नॉर्थ इंडिया में इतना अकाल क्यों? 3 साल और दाऊद खटकने लगा, लॉर्ड ये अकाल क्यों आया है? नॉर्थ इंडिया में सालों साल से अकाल चल रहा है, और कोई खड़ा होकर बोल नहीं रहा है, लॉर्ड ये अकाल क्यों हो रहा है? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन जो लोग वचन से अपना पैटर्न पाते हैं, उनमें रहेगा कि अगर अकाल है, वो लोग तुरंत पूछेंगे लॉर्ड क्यों, लॉर्ड क्यों, लॉर्ड ये बंद हो जाए, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे इलाइजा ठहराया, और मैं कह रहा हूँ लॉर्ड बंद हो जाए इस साल वो अकाल। क्यों? इलाइजा कैसा व्यक्ति था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था।
प्रार्थना करने वाला, वो अपने आप को प्रार्थना के लिए अलग कर दिया था। जब परमेश्वर उसको बोले इलाइजा जाओ कि छुप जाओ, वो छुप गया, वो बलवा नहीं किया। गॉड लाइक्स हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओबीडियंस। जब परमेश्वर आज्ञाकारिता मांग रहे हैं और हम आज्ञाकारिता के जगह हार्ड वर्क दे रहे हैं, गॉड सेज आई डोंट केयर, बट लॉर्ड मेरा सैक्रिफाइस, मेरे सामने सैक्रिफाइस के बारे में बात मत करो। परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस के बारे में हम लोग को वो शब्द निकालना तक नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को वो दिखा देंगे क्रूस। यू अंडरस्टैंड? ओबीडियंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन सैक्रिफाइस। फ्लैश जो है, शरीर जो है, शरीर का एक बहुत बड़ा कोटा है। जस्ट इमेजिन, फ्लैश एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में बहुत सारा बोगीज होता है। शरीर का कुछ कुछ बोगी सब में बुराई भरा हुआ है, लेकिन बाकी जो बड़ा सा लंबा सा ट्रेन है ना, उसमें सिर्फ अच्छाई और भलाई भरा हुआ है। शरीर के अंदर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नेक विचार हैं। प्रभु ये परफ्यूम को क्यों नहीं बेच के वो 300 जो दिनार था उसको हम लोग गरीबों में बांटते, है कि नहीं? सोसाइटी में कुछ होता, गरीबों का देखभाल करते, राइट? और याद है ना कौन कहा था? जूडस इस्करियोट कहा था। शरीर के पास बहुत ज़ील है अच्छे कामों को करने के लिए भी, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ये हम लोग का शरीर को पहचानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि यू नो व्हाट, हम तुमसे बस ओबीडियंस मांगते हैं, लेकिन लॉर्ड मेरा समझ के अनुसार आई डोंट केयर। वहीं पे तो हम लोग को अपना समझ को मारना है। हम लोग को मेरा समझ के अनुसार getting up at 4 o'clock in the morning and praying is more important than obeying my parents. Getting up at 4 o'clock in the morning and praying ज़्यादा ज़रूरी है हस्बैंड को ऑनर करने से। एंड यू नो दीज आर थिंग्स जो लोग मतलब इस पे ज़्यादा प्रीच किया जाता है अबाउट दीज डिसिप्लिन, जो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है। एंड इस वजह से लोग को गर्व भी महसूस होता है कि वो लोग अपना लाइफ में वैसा डिसिप्लिन ला दिए हैं। एंड इट इज़ गुड, अच्छा डिसिप्लिन है, प्रोवाइडेड आप अपना हस्बैंड को ऑनर करते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना वाइफ को, अपनी पत्नी को एक कमज़ोर पात्र जान के उससे वैसा प्रेम कर रहे हैं और भी कर रहे हैं जैसे यीशु मसीह अपनी पत्नी से प्रेम किया। लेकिन उसका चिंता तक नहीं करते हैं और सुबह 4 बजे उठ के टैबरनैकल, GTC टैबरनैकल का स्टडी को सुन रहे हैं। क्या फ़ायदा? फ़ायदा क्या है? परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहते हैं, आज्ञाकारिता, क्योंकि आज्ञाकारिता में शरीर को मरना पड़ता है। यू सी, ये दो अलग अलग शब्द है, सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ सैक्रिफाइस। सेल्फ सैक्रिफाइस क्या होता है? जो मेरा शरीर चाहता है बलिदान करने के लिए वो मैं बलिदान करूंगा। सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ कहाँ पे आता है? आज्ञाकारिता में आता है। आज्ञाकारी परमेश्वर क्या चाहते हैं? शरीर का सैक्रिफाइस नहीं चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं शरीर को सैक्रिफाइस करो, शरीर को सैक्रिफाइस करो, अपना देह को, अपना शरीर को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा दो। परमेश्वर नहीं बोलते हैं दिखाओ तुम्हारा शरीर मेरा वेदी पे आज क्या चढ़ाना चाहता है। नहीं, परमेश्वर बोलते हैं अपना शरीर को चढ़ा दो। शरीर का अच्छा विचार से कोई बलिदान को मत चढ़ाओ, शरीर को चढ़ा दो। सॉल आया क्या के साथ? सैक्रिफाइस के साथ आया। सेल्फ को नहीं चढ़ाया, वो अपना शरीर को वो नहीं चढ़ाया। क्यों? उसका शरीर कह रहा था जो हृष्ट पुष्ट जो भेड़ बकरी है उसको मैं प्रभु का आराधना के लिए चढ़ाऊंगा। गॉड डजंट वांट दैट। परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर बोलते हैं युद्ध का मैदान में सबके सबको खत्म कर दो। क्यों प्रभु? तुम्हारा काम क्या है? जैसा वचन में लिखा हुआ है, जैसा हम बोले हैं वैसे ही करो। एक बार ऑलरेडी वचन में लिखा हुआ है, दशवांश जो पहला हिस्सा है हम लोगों को वो प्रभु को देना है। यहोशू तुम्हारा लाइफ में तुम 31 राजाओं को हराए, सबको लूट लिए सिवाय एक राजा को। वो कौन सा राजा था? वो कौन सा शहर था जिसको तुम लूटे नहीं? यरीको। यरीको में सब कुछ अर्पण किया हुआ वस्तु था, वो पहला शहर था, उसको पूरा का पूरा जला दो। उससे हमको कोई भेंट कोई बलिदान नहीं चाहिए, जला दो। सोना चांदी सब कुछ, कपड़ा वस्त्र सब कुछ जला दो, खत्म कर दो, आग जला दो। उसको छूना तक नहीं, पत्थरों का ढेर बना दो उसको।
बाकी 30 राजा जिसको तुम हराओगे, उनका शहर, उनका राज्य, सब का सब तुम्हारा, वो पहला वाला मेरा रहेगा। और वहीं पे एकान क्या किया, रख लिया। यू अंडरस्टैंड? आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है, बलिदान से बढ़कर है, ये एक पैटर्न है। और सॉल डिसाइड किया, यू नो व्हाट, आज्ञाकारिता के जगह में हम परमेश्वर को एक लोग के सामने बहुत बड़ा हम चढ़ाएंगे सैक्रिफाइस। नॉट इम्प्रेस्ड। इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, यू विल नेवर इम्प्रेस गॉड कामों से। जितना भी बड़ा काम कर लीजिए, यू कैन इम्प्रेस द पास्टर। परमेश्वर सिर्फ विश्वास से प्रसन्न होता है, कामों से इम्प्रेस नहीं होता है। कामों से ये वाला चीज़ मन में जब आ जाएगा ना, हम लोग काम से ज़्यादा विश्वास पे ध्यान देंगे, अपना विश्वास को परखेंगे। मेन चीज़ बहुत लोगों के लिए काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। नाउ जैसा ओके, नाउ यही चीज़ों का जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा था। हाँ ओके, नेक्स्ट इन द लाइन, प्रेजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द प्रोग्राम। परमेश्वर का उपस्थिति कलीसिया के लिए प्रोग्राम से ज़्यादा ज़रूरी है, कार्यक्रम से ज़्यादा ज़रूरी है। रिमेंबर, कलीसिया को परमेश्वर बोलते हैं कि कलीसिया मेरा घर है, आर्ट गैलरी नहीं है। आर्ट गैलरी में बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स रहता है, बड़े बड़े नामी लोग का। लोग आते हैं, देखते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ पे तारीफ किया जाता है और तब चले जाते हैं। और अगर आप जाएंगे आर्ट गैलरी और पूछेंगे, भाई साहब बताइए तो यहाँ पे रहता कौन है? कोई नहीं। नहीं तो रात में भी कोई नहीं रहता है। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है रात के लिए। एंड बहुत बार पास्टर्स बस एक सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है और पास्टर एक सिक्योरिटी गार्ड है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि घर में जो पिता है, जो मर्द है, उसको ज़रूर सिक्योरिटी का काम भी करना होता है कि घर को सुरक्षित रखना है, लेकिन कोई भी अपना पिता को सिक्योरिटी गार्ड नहीं बोलता है और उसको यूनिफॉर्म पहना के नहीं बैठाया रहता है रात भर। यू अंडरस्टैंड? वैसे ही चर्च को आर्ट गैलरी नहीं बनना है। बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम, वहाँ पे रहता कौन है? अगर कोई रहता नहीं है तो क्या फ़ायदा इतना बढ़िया पेंटिंग्स का? ये एग्जीबिशन क्या के लिए लगाए हुए हो? ये कोई एग्जीबिशन गैलरी नहीं है। लोगों का टैलेंट्स, लोगों का परफॉर्मेंस, लोगों का बात करने का तरीका, लोगों का इम्प्रेस करने का तरीका, लोगों का पॉइंट्स को डिलीवर करने का तरीका, लोगों का समझाने का तरीका, ये कोई आर्ट गैलरी नहीं है, ये कोई टैलेंट गैलरी नहीं है, ये कोई एग्जीबिशन नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर रहते हैं। प्रॉब्लम हो गया है कि लोग चर्च आते हैं लेकिन परमेश्वर से कभी मुलाकात होते ही नहीं है। हम ही लोग से मिल के वापस जाते हैं, हम ही लोग का टैलेंट को देख के जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी मुलाकात होते ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं, बाकी सब कुछ है। नेक्स्ट, उपस्थिति ज्यादा जरूरी है, कमाई नहीं। प्रेजेंस नॉट प्रॉफिट, प्रेजेंस नॉट प्रॉफिट। ये घर है, पहले बोले ये घर है, आर्ट गैलरी नहीं है। अब कह रहा हूं ये घर है, दुकान नहीं। घर में पैसा का जरूरत होता है, खाना के लिए पैसा का जरूरत है, रेंट के लिए पैसा का जरूरत है, बिजली के लिए पैसा का जरूरत है, तेल के लिए पैसा का जरूरत है। लेकिन जस्ट पैसा एक जगह को घर नहीं बना देता है। अगर पैसा अल्टीमेट मोटिव है वो जगह का, तो उसको घर नहीं दुकान बोला जाता है। क्योंकि दुकान क्या के लिए है? लोगों का रहने के लिए नहीं। दुकान क्या के लिए है? कमाई के लिए है, प्रॉफिट के लिए है। कलीसिया कमाई के लिए नहीं है, सेवकाई कमाई के लिए नहीं है, धार्मिकता एक वाहन नहीं है कि मैं और धनी बन सकूं, एक जरिया नहीं है और धनी बनने का। तब कलीसिया क्या बन जाएगा? दुकान। और परमेश्वर बोलेंगे हम नहीं रहेंगे वहां पे, तुम मेरा घर को दुकान बना दियो। वही हो गया था, डाकुओं का अड्डा बन गया था, डाकुओं का अड्डा बन गया था परमेश्वर का भवन यीशु मसीह के समय में। इट इज अबाउट प्रेजेंस नॉट प्रॉफिट। दैट इज वन ऑफ द रीजंस वाई जो भी बहुत सारे चर्चेज में पास्टर्स देमसेल्व्स, आई एम नॉट सेइंग कि बिब्लिकली ये गलत है, बट बिब्लिकली ये एडवाइज्ड नहीं है कि पास्टर्स का डायरेक्ट हैंडलिंग ऑफ चर्च फाइनेंसेस हो।
क्योंकि पौलुस भी जो भी ये चीज़ रूल नहीं बनाता है, लेकिन एक पैटर्न, एक एडवाइस बना देता है कि तुम लोग वहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, यहाँ से कुछ भाई जाएंगे, तुम लोग भी कुछ भाई को भेजना, और वो लोग एक साथ पैसा को लाके डिलीवर करेंगे। इट्स नॉट कि यहाँ से कुछ भाई जाएंगे और वो चर्च से पैसा लाके इधर लाएंगे, और तब बाद में लोग पूछेंगे कि पहुँचा कि नहीं पौलुस को उतना पैसा, वो लोग बीच में खुद तो इस्तेमाल नहीं कर लिए, इसलिए तुम लोग भी एक भाई को भेजना, यहाँ से भी हम लोग कुछ विश्वास योग्य भाई को भेजेंगे, ताकि वो चीज़ पे पूरा निगरानी है, ताकि वो चीज़ पे पूरा निगरानी है। दैट्स वाई द ट्रेजरी इज सेपरेट फ्रॉम द पास्टरशिप, ताकि जब चर्च में पैसा कम हो रहा है या चर्च में कॉफर्स कम है या थिंग्स लाइक दैट, चर्च का फाइनेंसेस पे रेगुलरली जो ट्रेजरी मेंबर्स हैं, जो ट्रेजरर्स हैं, वो लोग उस मामला के लिए प्रेयर करें, वो लोग उस मामला के लिए, लॉर्ड चर्च का फाइनेंसेस, चर्च का ज़रूरत, चर्च में जो भी चीज़ सबका ज़रूरत है, लॉर्ड आप प्रोवाइड कीजिए, लॉर्ड आप प्रोवाइड, वो ट्रेजरर्स का मिनिस्ट्री है, वो ट्रेजरर्स का मिनिस्ट्री है, ताकि वो वाला एरिया ऑफ बर्डन पास्टर के लिए उतना बड़ा चिंता का ना हो। क्यों? स्पिरिचुअली वो बर्डन कोई और उठा ले रहा है, ट्रेजरर्स उठा ले रहे हैं क्या, प्रेयर करने के लिए, वो एरिया के लिए। वाई? क्योंकि ताकि चर्च दुकान नहीं बने, ताकि चर्च दुकान नहीं बने। सक्सेसर्स नॉट सक्सेस इज प्राइमरी, सक्सेसर नॉट सक्सेस। सक्सेस क्या है? सफलता। सक्सेसर क्या है? आगे कौन बढ़ाएगा, आगे बढ़ाने के लिए कुछ है या नहीं, कोई है या नहीं। व्हाट इज द यूज ऑफ सक्सेस? अगर वो काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है तो यीशु मसीह का अगर काम को देखा जाए तो उसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। उनके चिन्ह चमत्कार, उनका काम क्रूस के ऊपर जो वो किए अपना मृत्यु के द्वारा, और 12 लोगों को शिष्य बनाना, चेला बनाए, राइट? ये 3 काम है। तो पहला काम वो गए, चमत्कार किए, जितना बार भी चमत्कार हुआ और लोगों को पता हुआ, संख्या बढ़ा, लोग बढ़े, और भी लोग आने लगे आने लगे आने लगे। नेक्स्ट, और उसके वजह से अगर देखा जाए क्योंकि सफलता को लोग संसार में नापते हैं संख्या से नापते हैं, गिनती से नापते हैं, तो अगर देखा जाए तो उनका मिनिस्ट्री, जब भी वो चमत्कार किए और भी एडवर्टाइज हुआ, और भी लोग आए, और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सेकंड काम जो वो किए क्रूस पे, वो था उनका विश्वास योग्यता अपना पिता की ओर। वो अकेले वो काम किए, उसमें कुछ महिमा नहीं मिल रहा था, उसमें बस मृत्यु मिला, लेकिन वो आत्मिक रूप से सफल थे पिता के प्रति। लेकिन ये दोनों काम, अगर वो तीसरा काम नहीं करते, सक्सेसर्स को नहीं रेज अप करते, 11 सक्सेसर्स को अगर, यानी कि अगला पीढ़ी में काम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनाते, तो ये दोनों काम आगे नहीं बढ़ता। चमत्कार वहीं पे रुक गया, अगला पीढ़ी में विश्वास नहीं आया। यीशु मसीह जो क्रूस पे किए वो कोई समझा ही नहीं, सिवाय ये 11 लोग और उनके साथ जो थे। तो ये आखिरी काम जो चेला बनाने का काम था, वो आगे बढ़ता ही नहीं अगर ये जो परमेश्वर का जो काम है वो आगे बढ़ता ही नहीं अगर वो डिसाइपलशिप को करते नहीं। इसीलिए फॉर द चर्च सक्सेसर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, यानी कि डिसाइपलशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस। नेक्स्ट, अल्टीमेट ग्लोरी नॉट प्रेजेंट ग्लोरी। कोलोसियों का 3:4 में लिखा हुआ है, जब मसीह जो तुम्हारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे। उस समय का महिमा, उस समय महिमा पाने में संतुष्ट रहो, नॉट प्रेजेंट ग्लोरी। कलीसिया के लिए ज़रूरी है कि ये वाला चीज़ हम लोग मन में रख ले कि प्रेजेंट ग्लोरी पे ध्यान नहीं देना है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये वाला चॉइस हम लोग को कब से लेना है? डायरेक्ट बचपन से। रिमेंबर द पहला दिन व्हेन यू हैड अ बैंक अकाउंट, या मम्मी या डैड अपना एक अकाउंट का कार्ड तुमको दे दिया और बोले ये अकाउंट तुम्हारा है, इससे तुम मैनेज करना। वो दिन से शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा टेस्ट करने के लिए कि हाउ फेथफुल विल यू बी। क्या तुम अपने लिए धन बटोरते रहोगे, या परमेश्वर को पहले रखेंगे और लोगों को पहले रखेंगे। उस दिन से वी विल बी टेस्टेड। इसीलिए ये सब टीचिंग्स में बहुत ही खुश नसीब था, ये परमेश्वर का दया था कि
एकदम मिडिल ऑफ माई टीनेजर्स, लाइक यू ऑल, मेनी ऑफ यू ऑल, मिडिल ऑफ माई टीनेजर्स उधार पाए और अच्छा चर्च मिल गया। सीखे जैसे क्रेडिट होता है, डैड बोल दिए थे देखो तुम वहाँ पे, हम तुम्हारे लिए भेज देंगे, तुम उसी से खाना पीना मैनेज कर लेना, और अगर फीस उस देना पड़ेगा तो कॉल कर देना। तो जिस दिन मिलता उसका कुछ दिन शायद वही हफ्ता विड्रॉ कर लेते पैसा, घर आते बिस्तर के ऊपर रखते, घुटना टेकते, लॉर्ड आपका, आप बताइए, आप बताइए। वो जब एक हैबिट बन जाता है तब पता चल जाता है कि वो परमेश्वर का है, और तब परमेश्वर बोलते हैं कि ठीक है, तुम बोले ना मेरा है, तुम मेरा वचन पढ़ो और वो सब चीज़ को मन में रखते रहो, और ये महीना में हम टेस्ट करेंगे तुमको, हम टेस्ट करेंगे तुमको, भाई का ज़रूरत से, बहन का ज़रूरत से, घर का ज़रूरत से, चर्च का ज़रूरत से, लोगों का ज़रूरत से टेस्ट करेंगे। लेकिन लॉर्ड हम इसको बचा के रखें बिकॉज हम एक बहुत मोटा ऑफरिंग, नहीं 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 नहीं, हम ओबीडियंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस अच्छा है, हम टेस्ट कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, यू नो, और परमेश्वर हम लोग को टेस्ट करेंगे कि हम लोग वचन के अनुसार धन के प्रति में विश्वास योग्य रहेंगे कि नहीं। अल्टीमेट ग्लोरी के लिए हम लोग रुके हुए हैं, अल्टीमेट धन वहाँ मिलेगा, अल्टीमेट धन वहाँ मिलेगा, दैट इज़ व्हाट वी वांट। यहाँ पे लोग चाहे जो भी बोले, परमेश्वर देख रहे हैं तुम्हारा रिएक्शन कैसा था, तुम्हारा रिएक्शन कैसा था। हाउ डू यू रिएक्ट जब कोई अज्यूम्ड महिमा को, हम लोग का जो अज्यूम्ड महिमा है ना, एक्चुअली कोई महिमा नहीं है, लेकिन हम लोग को लगता है कि हम लोग का परिवार का अच्छा नाम है, मेरा अच्छा नाम है, और जब लोग कुछ बोल देता है तो हम लोग को लगता है कि हम लोग का महिमा घट गया है। कभी भी अपने आप को एक आत्मिक आईना में देखिए, जो भी आपके बारे लोग बोलते हैं ना वो कम है, वो एक वहम है, हम लोग भ्रम में जी रहे हैं। हाउ डू यू रिएक्ट जब लोग आपके बारे बुरा बोलते हैं, दैट शोज यू आप प्रेजेंट महिमा के लिए जी रहे हैं या अल्टीमेट महिमा के लिए जी रहे हैं, आप अपने लिए जी रहे हैं, ये वर्तमान का जीवन के लिए जी रहे हैं, या स्वर्ग राज्य के लिए जी रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई बुरा भला कह दिया और लग गया, मतलब यीशु मसीह बोल रहे हैं समझ गया ना एरिक, तुम यहाँ के लिए जी रहे हो, वहाँ के लिए नहीं। लेकिन लॉर्ड वो लोग मेरा नाम धराई किया, भूल गए हम तुमको वहाँ पे एक दूसरा नाम दे रहे हैं। इट्स लाइक एरिक यहाँ के लिए तुम्हारे पास एक ही बाइक है, उसी को चलाओ जैसा भी चलाते हो, ठीक है, बट डोंट वरी, कभी भी मत सोचो कि अरे ये बाइक गया तो सब कुछ गया। जैसे वो बाइक ख़त्म हो गया ना, ख़राब हो गया ना, वहाँ पे तुमको मर्सिडीज बेंज दे देंगे। सो आई डोंट केयर, राइट, क्योंकि तब आई एम वेटिंग। वैसे ही होता है ना, सपोज यू गॉट अ प्रॉमिस लाइक दैट, ये फ़ोन देखो जब चलाओ जब तक चलता है, उसके बाद जब खराब हो जाएगा, डैड अगर बोल दिए कि उस दिन तुमको नया खरीद देंगे, लॉर्ड आज ही खराब हो गया यू विल बी लाइक दैट। वैसे ही वी विल नॉट बी लाइक मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, ऐसा बोला वैसा, नो, विल बी लाइक आई एम वेटिंग, वो नया नाम कब मिलेगा, इसको जितना खराब करना है कर दो। उस सच्चाई उससे भी और बुरा है, लेकिन वहाँ एक नया नाम मिलेगा। प्रेजेंट ग्लोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मालूम है यहाँ पे जो भी महिमा है वो क्या है, संसार बीत रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। So the church has to focus on ultimate glory, not present glory. Next, people work more important than paperwork. Leaders के लिए, now let me put it there. Leaders have to prioritize people work more than paperwork. उसमें भी discernment का ज़रूरत है। कोई लोग बस समय खाते हैं, I'm not talking about that. बिना बदलना नहीं, बिना बदलाव समय खाया जा रहा है, मैं उसका नहीं बात कर रहा हूँ। बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल वर्क ओवर पेपर वर्क, यानी कि लीडर्स के लिए, रिमेंबर फॉर लीडर्स, क्योंकि यू हैव टू रियलाइज एक चर्च दो चीज़ है, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म यानी कि देह, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन भी है। यानी कि चर्च में हम लोग देखते हैं कि सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं। लोग आते हैं, सेटअप करते हैं, जहाँ तहाँ कुछ नहीं जोड़ना है, कोई भी चीज़ को नहीं टाइप कर देना है, कुछ भी लैंग्वेज में नहीं टाइप कर देना है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका से करना है। बट एट द सेम टाइम चर्च बस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्या है, ऑर्गेनिज्म भी है, यानी कि देह भी है। इट इज़ अ बॉडी, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म
एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। एंड जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है वहाँ पे ऐसा बहुत सारा काम रहता है, ये सब को वी कैन इंक्लूड इन पेपर वर्क जो मार्था कर रही थी, विच इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन पीपल वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। if I am good with handling the laptop and terrible when I talk to Glory, terrible in my attitude, पूजा के साथ मेरा एटीट्यूड बड़ी बुरा है, लेकिन यू आस्क मी कैन यू हैक एप्पल, अरे अभी 5 मिनट दो, कर दे रहा है। गॉड विल से शेक हैंड। पूरा चीज को उल्टा समझा तुम, पूरा चीज को तुम उल्टा समझा। वेरी गुड, तुम्हारे पास टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, मैक को हैक कर दिया, क्या क्या कर दिया, वेरी गुड, स्मार्ट। तुमको अभी कॉल आएगा और वो लोग बोलेंगे इतना सैलरी पर एनम ज्वाइन कर लो, बट तुम ठीक पूजा से ठीक से बात ही नहीं कर सकते। गॉन। पीपल वर्क इज हैज टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन पेपर वर्क। लॉर्ड, लेकिन पेपर वर्क भी तो हाँ ज़रूरी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पेपर वर्क, बिना मैकेनिकल वर्क चलता नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैकेनिकल वर्क ज़रूरी होता है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भी उनको जोड़ घटी करना पड़ता है रेगुलरली। सब कुछ में पेपर वर्क ज़रूरी होता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल वर्क। इसीलिए जब हम लोग ये सब काम भी कर रहे हैं, मैकेनिकल काम भी कर रहे हैं, जब हम सर्मन भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई ऑलवेज रिमेंबर, लॉर्ड ये लोगों के लिए है। इट इज़ नॉट टू बिकम अ बेटर प्रीचर। इट्स नॉट कि आई एम ट्राइंग टू हैक इन टू द बाइबल। इट्स नॉट कि नहीं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगा बस, नहीं तो बाइबल स्टडी क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जाएगा। दिमाग को और तेज करना है मुझे। लोग में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। जरूर आई वॉन्ट टू बी अ बेटर प्रीचर ऑल्सो, बट इट इज़ जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तब कोडिंग बन गया, तब बाइबल का कोड क्रैक कर रहे हैं। वो नहीं बनना है, वो नहीं बनना है। लोगों को सिखाना है, और सिखाने के लिए, अच्छा शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन बस सिखाना बिना पढ़ना उसमें तो कोई प्रेम ही नहीं है, कोई डेडिकेशन ही नहीं है। सो पीपल वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, पेपर वर्क इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन लोगों के साथ रिश्ता बहुत ज़रूरी है। नाउ फोकस ऑन डायरेक्शन, more important than डायरेक्टर, प्रेसिडेंट या बहुत सारे पोजीशंस। डायरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है डायरेक्टर से। यू अंडरस्टैंड? चर्चेज में बहुत सारा पोजीशंस है, चर्च प्रेसिडेंट, चर्च डायरेक्टर, वर्शिप पास्टर, वर्शिप डायरेक्टर, यूथ पास्टर, इवेंट मैनेजर, यू नो, लाइटिंग मैनेजर, बहुत सारा चीज़ चर्च में पोजीशंस पे पोजीशंस पे पोजीशन पे पोजीशन। एंड बहुत बार हम लोग को लगता है कि ये सब पोजीशन आ जाएगा चर्च में तो चर्च को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, हर एक चीज़ के लिए चर्च में एक डायरेक्शन आ जाएगा, विजन आ जाएगा, चर्च आत्मिक रूप से बढ़ेगा। नहीं, प्रोग्राम बेहतर होते जाएगा। एंड इफ़ यू जस्ट थिंक कि ये सब चीज़ से एक्चुअली कुछ बदलाव आता है, तो हैव यू सीन हाउ मेनी विंग्स द गवर्नमेंट हैज़? कोई भी पार्टी का कितना विंग्स रहता है, यूथ विंग, विमेंस विंग, ओल्ड विमेंस विंग, यंग विमेंस विंग, मैरिड विमेंस विंग, कितना ठो, तब बारीडी विंग, बिरसानगर विंग, भाटिया बस्ती विंग पे विंग। उड़ा कितना भाई तुम? इतना ठो तो पंख रखा हुआ है, उड़ा कितना? उड़ नहीं रहे, ढेर सारा पंख है। ये सब बहुत सारा पार्टीज़ का। वैसे भी चर्चेस का बहुत बार यू हैव टू सी, वो लोग का न्यूज़लेटर जब आता है, इतना ढेर सारा पोजीशन, सब ये पोजीशन रेवरेंड, लेफ्ट रेवरेंड, राइट रेवरेंड, नो रेवरेंड, गोइंग टू बी रेवरेंड, सब का नीचे में नंबर नंबर नंबर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, टू बी सेक्रेटरी, नॉट टू बी सेक्रेटरी, सब कर दिया हुआ है। साइड में नीचे में भी नंबर्स दिया कि इधर भी। तुम लोग जा कहाँ रहे हो? नहीं, हम लोग का ना बहुत बड़ा विजन है। हम लोग कितना काम कितना हो रहा है, साल में 6 मीटिंग लेते हैं, और उसके लिए 20 लोग हैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, 6 मीटिंग के लिए। हम लोग एक हफ्ता में उतना लेंगे। All this position and no moving forward, useless। ये सब पोजीशन रख के, ये सब पोजीशन दे के बस एक ही चीज बढ़ रहा है, घमंड। चर्च नहीं बढ़ता है, चर्च आत्मिक रूप से नहीं बढ़ता है।
6-10 मीटिंग, साल में 6 मीटिंग करने के लिए। यू रिमेंबर you young people, you all also were part of छोटा organizations which did nothing, लेकिन बड़ा नाम है, हम लोग फ्लेक्स डिजाइन करें, बैनर डिजाइन करें, ये वो, कुछ करता नहीं था, लेकिन all this, why? You did not realize direction is more important than all this. पर्पस और डायरेक्शन पोजीशन से ज़्यादा जरूरी है। You all were copying, I don't know who. किसको कॉपी कर रहे थे तुम लोग? कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन को देख ले, हम लोग भी उसी का डेमो वर्जन, लाइट वर्जन बन जाते हैं, जो ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा फाइनेंसेस पे, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बुला लेते हैं कोई, हम लोग को भी लगे कि हम लोग प्रभु के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लीव ऑल दैट, वो सब नमूना को हटाओ, रीड द बाइबल। इसलिए बोले ठहरो, क्यों कूदते रहते हो ये सब चीज़ में? बहुत सारा पंख जोड़ लिए, उड़े कहीं नहीं। पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रेजेंटेशन। चर्च का एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड पर्पस है, कलीसिया का एक भीतरी पर्पस यानी कि वजह, उद्देश्य, प्रेजेंटेशन यानी कि आई डोंट नो एग्जैक्टली, जैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पूरा सर्विस को, अपने आप को, चर्च को। नो, पर्पस ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंटेशन से। कलीसिया का एक भीतरी पर्पस है और एक बाहरी पर्पस है। भीतरी पर्पस है डिसाइपलशिप और पवित्रता, शिष्य बनाना है और पवित्रीकरण होना है लोगों के अंदर। बाहरी पर्पस है इवेंजलिज्म, सुसमाचार सुनाना। डिसाइपलशिप यानी कि पवित्रता और शुद्धिकरण, इवेंजलिज्म यानी कि खोए हुए लोगों का उद्धार करना है, और जो भटके हुए लोग हैं यानी कि जो लोग प्रभु में कभी थे या मसीह का नाम से बुलाए गए हैं लेकिन नॉमिनल बिलीवर्स हैं, उनको वापस प्रभु में लाना है। ये दोनों काम पे हम लोग को ध्यान देना है। ये है इनवर्ड पर्पस, ये है आउटवर्ड पर्पस। आज के दिन में प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यू नो, एंड दैट इज़ वाई लोगों के अंदर इंस्टेड ऑफ इवेंजलिज्म एंड डिसाइपलशिप, लोग क्या बोलते हैं, पास्टर हम इसको चर्च ला सकते हैं संडे को, वाई? हम वो सोच को एनालाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर चर्च लाइए, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन लोग को क्या लगता है कि द पावर इज़ इन द प्रेजेंटेशन, कि संडे सर्विस का प्रेजेंटेशन अगर एकदम धमाकेदार हुआ ना, वो अगले संडे भी आएगा। जबकि एक्चुअली तुम्हारा काम क्या था, इवेंजलाइज करो, गॉस्पेल शेयर करो। वो किए नहीं, चर्च को प्रेजेंटेशन, चर्च का प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किए। दैट इज़ नॉट इक्वल टू गॉस्पेल शेयर करना। गॉस्पेल शेयर करो मतलब अपना गवाही बताओ, अपना विश्वास का जो रास्ता था, जिस तरीका से तुम प्रभु को जाने, तुम्हारा स्ट्रगल्स, वो सब चीज़ को बताओ, तुम समझाओ, तुम उस चीज़ को दिखाओ तुम अपना जीवन के द्वारा। और वैसा करके धीरे धीरे करके जब वो गॉस्पेल समझ रहा है तब, और समझने के लिए तब चर्च में लाओ। कुछ इवेंजलाइज कुछ नहीं, जस्ट कम फॉर द प्रेजेंटेशन। ईस्टर प्रेजेंटेशन के लिए आओ, क्रिसमस प्रेजेंटेशन के लिए आओ, न्यू ईयर प्रेजेंटेशन के लिए आओ। इट इज़ नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन, इट इज़ नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन। हम लोग का पर्पस ही बदल गया है, इसीलिए हम लोग का प्रोडक्ट्स जो है, मतलब चर्च में जो लोग हैं वो लोग भी क्या सोचते हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए लाना है। आई एम नॉट सेइंग चर्च में लोग को नहीं लाना है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज हम लोग अपना पर्पस भूल गए हैं कि हम लोग को एक्चुअली इवेंजलाइज करना था, हम लोग को इवेंजलाइज करना था। और ये जगह क्या के लिए है, डिसाइपलशिप के लिए है, डिसाइपलशिप के लिए है। क्योंकि नहीं तो चर्च के बारे, दुकान के बारे में बात किए, आर्ट गैलरी के बारे में बात किए, अगर चर्च प्रेजेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी हो गया पर्पस से, तो चर्च गॉड्स हाउस नहीं रहेगा, गेस्ट हाउस बन जाएगा। गेस्ट हाउस आते हैं लोग, कुछ समय रहते हैं, जाते हैं लोग। गॉड्स हाउस में परमेश्वर आते हैं, परमेश्वर रहते हैं, उनका परिवार जो है वो लोग बने रहेंगे। जो उनका परिवार नहीं है वो लोग नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी जो परिवार हैं वो बने रहेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का घर, गॉड्स हाउस रहेगा, गेस्ट हाउस नहीं रहेगा। ओके, चर्च एंड नॉट एनजीओ। सैल्वेशन एंड डिसाइपलशिप हम लोग का पर्पस है। पहला पर्पस है उद्धार और डिसाइपलशिप, चेला बनाना। सोशल नीड्स, लोगों का जो सामाजिक ज़रूरत है, समाज का जो ज़रूरत है, लोगों का जो सामाजिक ज़रूरत है, वो सब भी अगर हम लोग के पास रिसोर्सेज है, हम लोग इकट्ठा करके ज़रूर लोग को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हम लोग का दूसरा उद्देश्य है, कभी भी सैल्वेशन और डिसाइपलशिप से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
हम लोग ये सोशल नीड्स के हेल्प करके अनबिलीवर्स को, जो विश्वास नहीं करते हैं, यस, और जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी मदद करता है, और अनबिलीवर्स का सेकेंडली ये अच्छे काम करके, दया दिखा के ज़रूर मदद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को कभी भी उनके सामने गॉस्पेल को लेके शर्माना नहीं है। मदद कर दिए लेकिन गॉस्पेल नहीं दिए, क्यों? गॉस्पेल से हम लोग लज्जित होते हैं, सुसमाचार से हम लोग लजाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। दैट इज़ व्हेन चर्च क्या हो गया है? एनजीओ बन गया है और चर्च नहीं रहा। संडे को पैसा, फंड्स कलेक्ट होता है एनजीओ के लिए, ना कि चर्च के लिए। दैट इज रॉन्ग देन, दैट इज रॉन्ग कि जब बस अच्छे काम कर रहे हैं और गॉस्पेल नहीं शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गॉस्पेल से लज जाते हैं। नेक्स्ट, ज़ील नॉट इमोशनलिज्म। ज़ील और इमोशन के बीच में, यानी कि परमेश्वर के लिए जलन रखना, ईश्वरीय धुन रखना और भावनाओं में भावुक होना, ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा कोरिन्थियों का 7 का 10 और 11, परमेश्वर भक्ति शोक मन फिराना उत्पन्न करता है, जिससे उद्धार उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट वर्स। देखो इसी बात कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में अब परमेश्वर भक्ति शोक जो रिपेंटेंस में जो इंक्लूडेड है, वो सब मतलब उसका अलग अलग तत्व यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कितना उत्साह, प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन, ज़ील। ओके, सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रिपेंटेंस क्या है? ज़ील। मन फिराने का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा ज़ील है, ज़ील। नाउ जब इमोशन सिर्फ रहेगा तो क्या रहेगा? इमोशन कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता है। इमोशन कंसिस्टेंट नहीं रहता है, ज़ील कंसिस्टेंट रहता है। यू विल सी, इमोशन जो है, संडे को पास्टर एकदम मतलब जूता में भी वो स्प्रिंग डाले हुए हैं, वर्शिप लीडर तो चक्का, उसके नीचे तो चक्का ही है, एंड पूरा कूद रहा है, उछल रहा है, एंड हालेलुया, ये वो पूरा ऊंचा नीचे वॉल्यूम पूरा एकदम सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बाकी हफ्ता जब एक्चुअली हम लोग का सेल्फ सैक्रिफाइस खत्म हो गया संडे, अब सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ, ठीक है। संडे को तो लोग देख रहे हैं, मंडे से सैटरडे किसको जीतना है? वाइफ को जीतना है। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, जैसा है चल रहा है। मंडे टू सैटरडे क्या करना है? बच्चों को परमेश्वर का ये में बड़ा करना है। अरे सुनना, दिमाग मत खा, ले मेरा फ़ोन और देख अपना पोकीमोन, डोरेमोन और छोटा भीम देखते रहो। पास्टर का बच्चा लोग देख रहा है छोटा भीम, एंजॉय एंजॉय करो तुम लोग। तो संडे क्या था वो, और तब वापस संडे एकदम पूरा एकदम इमोशनली पंप अप हो रहे हैं, पंप अप हो रहे हैं, हवा भर रहा है, हवा भर रहा है, हवा भर, और पूरा निकाला जा रहा है पुलपिट से। मंडे टू संडे बिल्कुल अलग, दैट इज जस्ट इमोशनलिज्म। इमोशनलिज्म, अपने आप को इमोशन से भर दिए और तब वही इमोशंस को दूसरा में और भी जागृत किए। ढेर सारा हालेलुया, ढेर सारा प्रेज द लॉर्ड, ढेर सारा एक्शन, ढेर सारा इमोशन, ढेर सारा एक्टिविटी, और लोग को जगा दिए। और वचन को भी ऐसा रखना है कि शिक्षा कुछ नहीं, बस लोगों का दिल से भावनाओं के बारे, और लोगों को एक्साइट करना है। क्या हुआ? कुछ शिक्षा मिल नहीं रहा है। ज़ील काम करेगा जब कोई भी नहीं है इंप्रेस करने के लिए, फिर भी ईश्वरीय धुन रहता है। ज़ील रहेगा जब शरीर को मरना है फिर भी, और परफॉर्म, लेकिन जब शरीर को परफॉर्म करना है तब इमोशन हाजिर हो जाता है। जब शरीर को परफॉर्म करना है तब इमोशन हाजिर हो जाता है। इमोशनलिज्म ड्रामा है, पुलपिट से ड्रामेबाजी है। ढेर सारा एक्साइटमेंट संडे को, और तब एकदम नीचे गिरे हुए मंडे से लेके सैटरडे तक। यू सी इंजीनियर्स एंड MBBS स्टूडेंट्स, ठीक है, और न्यूड और अर्ली डॉक्टर्स जब लोग, इवन लेटर ऑल्सो, बट एनीवेज यू सी कि सुबह से लेकर शाम तक वो लोग खाट रहे हैं, एकदम मरोस जैसा, बिल्कुल मरोस जैसा, एकदम कंधा झुका हुआ है, एकदम क्या रुके हुए हैं, कब छुट्टी हो। क्यों? फ्राइडे नाइट है, क्लब में पार्टी है, हम लोग गेट टुगेदर प्लान्ड है, ड्रिंक्स रहेगा, डांस रहेगा,
और भी लोग आने वाले हैं, लोग के फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, पार्टी रहेगा। अचानक से यू सी देम इन द पार्टी, नाच रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या हुआ? म्यूजिक से, डांस से और लेट्स कॉल इट फेलोशिप, मतलब उनका सोशल गैदरिंग से क्या हुआ? उनका इमोशंस पूरा पेपअप हो गया। तो उसको ज़ील बोला जाएगा क्या? नहीं, इमोशनलिज्म। इमोशनलिज्म। शाम को इमोशंस पूरा ऊपर पेपअप हो गया। क्यों? वो संगति के द्वारा, वो म्यूजिक के द्वारा, वो सब के द्वारा। लेकिन सुबह जब काम कर रहे थे, क्या वो लोग एक्चुअली प्रभु के लिए काम कर रहे थे? नहीं। जब ज़ील रहेगा ना, तब जो आदमी संडे को है, मंडे टू सैटरडे भी वैसे ही रहेगा। मंडे टू सैटरडे भी वैसे ही रहेगा। जितना ज़ील प्रीचिंग के लिए, उतना ज़ील वचन के लिए, पढ़ने के लिए भी रहेगा। जितना ज़ील प्रीचिंग के लिए, उतना ज़ील शरीर के प्रति जहाँ जहाँ पे मरना है उसके लिए भी रहेगा कि नहीं, ये चीज़ हमको करना ही है, क्योंकि ये धार्मिकता है। करना है तो करना है, क्योंकि परमेश्वर बोले हैं धार्मिकता है तो करना है। अब ज़ील के साथ करेंगे। नहीं तो संडे इज जस्ट शोमैनशिप। बहुत ही अच्छा कलाकार हो तुम, हर एक सेंटेंस को एकदम कूद कूद के बोलना लेकिन वो कूदना पुलपिट पे छोड़ के चले गए, वापस संडे आए वही फिर से कूदना शुरू। उत्पत्ति का 22 का 1 से 3। इन चीज़ों के पश्चात परमेश्वर इब्राहिम को परखे और बोले, इब्राहिम ने कहा, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। अपने पुत्र को लो, अपना इकलौता पुत्र को जिसे तुम प्रेम करते हो, और मोराया को जाओ और वहाँ पे उसे बलिदान के तौर पे तुम चढ़ा दो। नेक्स्ट वर्स, इब्राहिम बिहान को तड़के उठा। क्या के लिए ज़ील है इसमें? क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं यहोवा जायरा, आई एम योर प्रोवाइडर, उस वजह से नहीं। परमेश्वर बोल, यहोवा जायरा बोले और लोग कूदेंगे उसमें। इब्राहिम क्यों जल्दी उठा? सुनने के लिए? यहोवा जायरा सुनने के लिए? नहीं, सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं चल रहा है यहाँ पे, सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ। जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे तुम्हारा शरीर बहुत लालसा करता है, प्रेम करता है, उम्मीद रखा हुआ है, जला दो, जला दो। और वहाँ उसमें हम लोग देख पाते हैं कि दैट सैक्रिफाइस ऑफ सेल्फ, सेल्फ को शरीर पर चढ़ाने के लिए उसके अंदर, उसको बोला जाता है ज़ील। और ये चीज़ हम लोग को मिलता है क्या में? उद्धार में मिलता है। और जब मन फिराते हैं, ये सच्चा उद्धार का एक सबूत है कि ज़ील रहेगा, इमोशनलिज्म नहीं, ज़ील रहेगा। मन फिराने और उद्धार में हम लोग को ये ज़ील मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिशन एंड मेथड। मिशन ज़रूरी है, मेथड भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ को उतना ही हम लोग को जांचना है अपने जीवन में। मिशन क्या है? सैल्वेशन और डिसाइपलशिप, उद्धार करना है और लोगों को चेला बनाना है। ये हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, लेट अस से अगर मिशन पूरा नहीं हो रहा है, लाइक लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है, लोगों को चेला नहीं बनाया जा रहा है, और बस हम ही लोग हैं। इट इज़ लाइक एक स्त्री जो यीशु मसीह के साथ शादीशुदा है, लेकिन 10 साल से गर्भवती नहीं हुई है और संतुष्ट है। यीशु मसीह तो 3 साल में आते हैं और बोलते हैं कि फल दो, और यीशु मसीह की दुल्हन 10 साल से शादीशुदा है और संतुष्ट है बिना फल लाए। क्यों? क्योंकि जैसा बहुत सारे मैरिजेज में होता है, हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरा में सो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमरा में सो रहे हैं। बहुत लोग मसीह के साथ 5 साल 10 साल विवाहित हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं परमेश्वर के लिए ला सक रहे हैं, क्योंकि प्रभु के साथ वो लोग जैसे हस्बैंड वाइफ अलग अलग सोते हैं, वैसे ही वो विश्वासी और प्रभु के बीच में कोई आत्मीयता नहीं है। देयर इज नो इंटीमेसी, कोई आत्मीयता नहीं है। वो प्रभु के साथ एक नहीं हो रहे हैं। जब प्रभु के साथ एक होता है, सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंस जब हस्बैंड वाइफ एक होता है, उनका लेवल ऑफ डिजायर बहुत ऊंचा चल जाता है। द डिजायर्स राइज। जब हम लोग प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, हम लोग का ज़ील, हम लोग का डिजायर्स, प्रभु का डिजायर और हम लोग का डिजायर एक हो जाता है, और हम लोग का डिजायर का लेवल बहुत ऊंचा चल जाता है। बहुत लोग के अंदर डिसिप्लिन है विदाउट डिजायर। आई वॉन्ट टू आस्क देम, क्या के लिए डिसिप्लिन रखे हुए हो? नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन होना अच्छा है। तो यू वांट टू बी डिसिप्लिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिसिप्लिन, यानी कि तुम प्रभु को बच्चा नहीं देना चाहती हो, लेकिन प्रभु मतलब उसके लिए कोई चाहत नहीं है तुम में, उसके कि प्रभु को मेरे द्वारा मैं गर्भवती हूँ और प्रभु को बहुत सारे बच्चे मिले मेरे द्वारा। नहीं, उसके लिए कोई चाहत नहीं है, उसके लिए कोई उत्तेजना नहीं है, लेकिन
लेकिन हम सुबह उठते हैं, प्रभु के लिए हम नाश्ता, हम अपना हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाते हैं, हम उसका कपड़ा आयरन करते हैं, घर को साफ़ सुथरा रखें, और सब कुछ हम एकदम समय पे करते हैं। मेरा डिसिप्लिन लेवल एकदम बढ़िया है। बट डू यू नो तुम्हारा हस्बैंड क्या डिज़ायर करता है? वचन में लिखा हुआ है, पिता इससे महिमा पाते हैं कि तुम बहुत फल लाओ, कि तुम बहुत फल लाओ। लेकिन तुम तो गर्भवती होने ही नहीं मांगती हो, अलग सोती हो तुम। लेकिन नहीं, हमको अलग सोना पड़ता है, सुबह सुबह इतना जल्दी उठना पड़ता है, समझो। क्या फ़ायदा डिसिप्लिन का अगर वो डिवोशन नहीं है? क्या फ़ायदा डिसिप्लिन का अगर आत्मीयता नहीं है? हम लोग डिसिप्लिन पे क्यों ध्यान देते हैं? डिसिप्लिन पे इसलिए ध्यान देते हैं ताकि परमेश्वर के साथ आत्मीयता बढ़ सके, ताकि प्रभु हम में और संतुष्टि पाए, ताकि हम लोग और भी फलवंत हो सके। इसीलिए खाद डालना है, इसीलिए ज़मीन को कोड़ना है, इसीलिए लगातार पानी पटाना है, ताकि वो वृक्ष और भी फलवंत हो सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ उतने ही ज़रूरी ना हो। अगर कोई दूसरा तरफ अगर देखा जाए और बोले हम प्रभु के लिए तो फल ला रहे हैं, हमको डिसिप्लिन के बारे मत बोलो कि हमको विश्वास योग्य होना है, हमको घर में रहना है, हम जब मन चाहे बाहर नहीं जा सकते हैं, तब मोस्ट प्रॉब्ली तुम जो फल ला रही हो, जिससे तुम गर्भवती हुई हो, वो व्यभिचार से गर्भवती हुई हो। यू अंडरस्टैंड? एक विवाह, एक दुल्हन के लिए एक पत्नी के लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है। उसका जो विश्वास योग्यता और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है पति के प्रति, और साथ ही साथ गर्भवती कि वो फल लाए। मैं आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ, तो अगर वो बोली नहीं देखो हम तो बहुत सारा बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो तो होशे की पत्नी भी तो बहुत सारा बच्चा पैदा की, लेकिन वो व्यभिचार के संतान थे। तो जस्ट बहुत सारे चर्चेज अगर बस बोल रहे हैं हम लोग का संख्या को देखो, लेकिन अगर कोई पवित्रता नहीं है, परमेश्वर बोलेंगे लो आमी, यानी कि वो मेरे बच्चे नहीं हैं। होशे का एक बच्चा का नाम था, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, वो व्यभिचार के संतान है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि बहुत बार परमेश्वर उधर कुछ करते ही नहीं है। क्यों? परमेश्वर अपने बेटों पे ताड़ना करेंगे, जो उसका नहीं है, जो व्यभिचार के बच्चे हैं उन पे कोई ताड़ना नहीं करता है। इसीलिए मिशन भी ज़रूरी है कि गर्भवती होना है, सैल्वेशन, डिसाइपलशिप, ये चीज़ ज़रूरी है। साथ ही साथ पवित्रता ज़रूरी है, वो डिसिप्लिन, वो फेथफुलनेस परमेश्वर के प्रति, ये दोनों चीज़ एक पत्नी के लिए ज़रूरी है। क्या लोग जब चर्च आते हैं तो उनको परमेश्वर को उपस्थिति मिलता है, या बस हम लोग से मिल के जाते हैं, या बस बैंड को आते हैं, देखते हैं? सोशल क्लब, बहुत सारे लोग जो लोग नास्तिक नहीं हैं, विश्वास करते हैं, डिस्कशन रखते हैं प्रभु पे। जैसे हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, इन्फॉर्मेशन पे नहीं। इन्फॉर्मेशन के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन आए, प्रेज गॉड, वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि मन को नया करना है ताकि तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। रोमियो का 12:2 में लिखा हुआ है। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन की, हमको बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। मैं क्या हूँ? मैं एक टीचर हूँ, मुझे तुम्हारे जीवन में घुसना नहीं है, मुझे तुमको सिखाना नहीं है, मुझे तुमको डिसाइपल नहीं करना है। मेरा क्या काम है? पुलपिट से इन्फॉर्मेशन देते जाए। तब क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन वो ज्ञान से कोई नया नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कोडिंग हो रहा है, लेकिन डिसाइपलशिप नहीं हो रहा है। लोग बौद्धिक रूप से बस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है चेला बनाने का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन बस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो इंटेलेक्चुअली डेवलप हो गया, बस उसको चेला नहीं बोला जा सकता है। नेक्स्ट, पॉलिश, जस्ट पॉलिश नॉट पैशन, just polish not passion. You see, there is this famous Madame Tussauds का वैक्स म्यूजियम, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग वैक्स स्टैच्यू सब रखते हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ का, बड़े बड़े लोगों का, ट्रम्प का है, मोदी का है, बहुत सारे लोगों का। एंड उनके फेमस लोगों के ना, अगर वहाँ पे जो
लोग हैं जो वो बनाते हैं, स्कल्प्ट करते हैं वो स्टैच्यूज, अगर वो लोग मेरी वाइफ का स्टैच्यू बना दे, आई एम श्योर कि वो स्टैच्यू शायद, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा से कर रहे हैं, आई एम श्योर वो स्टैच्यू शायद जोएना से बेहतर भी दिखे, लेकिन वो स्टैच्यू मुझसे प्रेम नहीं कर सकता है, राइट? बहुत बार हम लोग का कलाकारी इज़ वेरी पॉलिश्ड, वेरी टैलेंटेड, वेरी पॉलिश्ड, बट परमेश्वर को क्या नहीं दिखाई देता है? हम लोग का डॉक्ट्रिन बड़ी पॉलिश्ड है, हम लोग का समझ बहुत पॉलिश्ड है, तुरंत तुरंत पढ़ सकते हैं, तुरंत तुरंत सब कुछ मन में आ जाता है, तुरंत तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत तुरंत फिक्स सब कुछ कर सकते हैं, पॉलिश्ड बहुत है। क्या चीज़ नहीं है? प्रभु के लिए प्रेम, पैशन नहीं है। एफिसस की कलीसिया के लिए क्या प्रॉब्लम हो गया था? पहला सा प्रेम, पैशन चला गया था। पॉलिश अभी भी है, वैक्स स्टैच्यू, पत्नी का वैक्स स्टैच्यू बन गया है, वो वैक्स स्टैच्यू मुझसे प्रेम नहीं कर सकता है। पिक्चर लेने के लिए बहुत अच्छा है, लोग जलेंगे, अरे वाह तुम्हारी पत्नी कितनी ब्यूटीफुल है वो लोग को क्या मालूम वैक्स स्टैच्यू है, वो मुझसे प्रेम, वो मेरे साथ वापस घर जा नहीं सकती है, उसको उठा के ला नहीं सकती है, टूट जाए, गाड़ी में रखेंगे टूट जाएगी। पॉलिश यानी कि शाइन, सेवा को चमकना चाहिए, पास्टर को चमकना चाहिए। हैव यू सीन चमकदार पास्टर्स? समर सीजन में भी एकदम सूट मारे हुए हैं, वेस्ट कोट मारे हुए हैं, एकदम इंडियन पास्टर्स के लिए तो वो चिन्ह बन गया है। गया वो समय झोला छाप, नाउ हैव कम मॉडर्न पास्टर्स। मई का महीना में भी वेस्ट कोट एंड पूरा सूट मारे हुए, एकदम चमक धमक, चमक धमक, पूरा बॉलीवुड से निकले। प्रभु का दया हो। शाइन ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, सब कुछ में शाइन रहना चाहिए, पॉलिश रहना चाहिए। परमेश्वर पैशन को देखते हैं, पॉलिश को नहीं। आई एम नॉट सेइंग एकदम नहाइए मत और ऐसे ही है, नो, नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग पॉलिश इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, पैशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। परमेश्वर के लिए प्रेम, पैशन ज़्यादा ज़रूरी है। हैविंग प्योरिटी नॉट पर्सनैलिटी, पवित्रता ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनैलिटी उतना नहीं। बहुत सारा चीज़ का डेवलपमेंट हम लोग का पर्सनैलिटी से जुड़ा रहता है। हम लोग का फिज़िक, हम लोग का कपड़ा, हम लोग का बात करने का तरीका, हम लोग का खाने पीने का तरीका, हम लोग का एक दूसरे के साथ पोलाइटनेस, अंग्रेज़ी में बात करने का तरीका, ये सब कुछ में क्या रहता है? एक पर्सनैलिटी आ जाता है। ये सब कुछ के द्वारा एक पर्सनैलिटी आ जाता है। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पर्सनैलिटी से ज़्यादा तुम्हारा प्योरिटी, तुम्हारा पवित्रता पे देखता हूँ। मत्ती का 7 का 22 और 23, लोग आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी क्या नहीं किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, कुकर्म करने वाले मेरे पास से दूर चले जाओ। ये लोग के पास पर्सनैलिटी था, क्या चीज़ नहीं था? पवित्रता नहीं था। ये कुकर्म करने वाले लोग थे। ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है, टेक्निक्स और गिमिक्स जिससे भावनाओं को और भी बढ़ाते हैं। लोग में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है तो मेरा अच्छा से बोलने का तरीका कोई फ़ायदा का नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे अपना लोगों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चर्च के लोगों को अपना पूरा जीवन डाल देना पड़ेगा। लेकिन बस किसी के भावनाओं को अच्छा करने, मतलब जगाने के लिए, भावुक करने के लिए, लोग को इंटरेस्ट करने के लिए बस पैसा और दूसरा लोग को कॉपी करना काफ़ी है। जैसा प्रेरितों में लिखा हुआ है, तुम मेरा गवाह बनोगे, नॉट गवाही दोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम मेरे गवाह बनोगे। बीइंग विटनेसेस, नॉट जस्ट डूइंग विटनेसिंग। बस गवाही देना नहीं है, हम लोग को गवाह बनना है। डॉक्ट्रिनल डेप्थ ओवर डिनोमिनेशनल विड्थ। डिनोमिनेशन बहुत फैला हुआ है, बताओ तो चर्च में डॉक्ट्रिन कितना गहरा है? डॉक्ट्रिन गहरा नहीं है तो इट डज़ नॉट मैटर चर्च कितना फैला हुआ है और कितने चर्चेज है और कहाँ कहाँ झंडा गाड़ा हुआ है। अगर डॉक्ट्रिन गहरा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति बढ़ नहीं रहा है। बहुत बार हम लोग डिनोमिनेशन
कितना बड़ा और कितना फैला है उस चीज़ पे घमंड करते हैं। एंड परमेश्वर बोलते हैं कि जो कोई गहराई ही नहीं है। इंटेंशन ओवर इमेज। परमेश्वर हम लोग का हृदय के सोच विचार को देखते हैं हम लोग का इमेज से बढ़कर। वो हम लोग के सोचों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, हम लोग का इमेज को नहीं। इमेज को बोलते हैं कि तुम्हारा नाम को ही हम बदल देंगे स्वर्ग में, तुम्हारा इमेज पूरा बदल जाएगा। उस पर ध्यान मत दो, अपना सोच विचार को जांचो। यानी कि अपना हृदय को पहले जांचो और बिहेवियर सेकंड, क्योंकि बिहेवियर तो तुम्हारा बदलते रहता है, संडे से मंडे में ही बदल जाएगा। तो इसीलिए पहले अपना हृदय को जांचो ईमानदारी से, नहीं तो हम लोग फरीसी बन जाएंगे। हमें मरियम बनना है जो आराधना का समय आराधना, प्रार्थना का समय प्रार्थना, वचन के समय वचन और सेवा का समय सेवा। नॉट मार्था जैसा कि आराधना का समय वचन का समय सेवा कर रही थी। नो, हम लोग का एक युद्ध का मेंटालिटी होना है, एक युद्ध का विचारधारा रहना है, ना कि चिंता का। वॉर मेंटालिटी, नॉट वरी मेंटालिटी। युद्ध का मेंटालिटी रहना है, ना कि चिंता का। परमेश्वर डिलीजेंस चाहते हैं, इंटेलिजेंस से ज़्यादा, बुद्धिमानी से ज़्यादा लौलीनता, बुद्धिमानी से ज़्यादा विश्वास योग्यता की। छोटा से छोटा चीज़, क्या छोटा चीज़ों करने में क्या हम लोग विश्वास योग्य हैं कि नहीं, या उसको पार कर देते हैं। परमेश्वर हम लोग का अवेलेबिलिटी देखते हैं, नॉट एबिलिटी, कि क्या ये व्यक्ति अपने आप को हाजिर रखता है मेरे लिए, नॉट कि क्या ये बस अपना कला देता है मुझे। क्या हम लोग परमेश्वर के लिए हाजिर रहते हैं, जहाँ पे परमेश्वर चाहते हैं हम लोग रहे, कि हम लोग वहाँ रहने के लिए तैयार रहते हैं। ओवर एंड अबव हम लोग का काबिलियत। परमेश्वर हम नहीं देखते हैं कि कौन कितना काबिल है, परमेश्वर देखते हैं कि कौन हाजिर है। दीज आर द थिंग्स जो चर्च का पैटर्न रहना चाहिए, जो चर्च का पैटर्न, जो चर्च का कल्चर रहना चाहिए। दिस इज द ऑर्डर जो चर्च में रहना चाहिए। देयर इज अनदर पार्ट ऑफ दैट ऑर्डर विच विल लुक एट नेक्स्ट टाइम। इस समय चलिए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका लहू को हर एक पे छिड़कते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, ये जो आप चर्च का जो पैटर्न हम लोग को दिए हैं लॉर्ड, उसका ढांचा में हम ढल जाए पिता, और उसी में हम लोग और भी आप में आगे बढ़े। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका लहू को हर एक पे छिड़कते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। वी विल बी लाइव ऑन फ्राइडे।